बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से बजट 2020-21 पेश किया गया तब से अब मैं देख रहा हूँ कि फेसबुक के आइंस्टाइन, इकोनॉमिक हिटमैन, सोशल मीडिया के और मीशत के रस्तुओं ने बड़ी ही कुछ गलत इन्फॉर्मेशन रोटेट करना शुरू की है फेसबुक के ऊपर। मैं वेट कर रहा था कि सुबाई बजट पेश हो तो मैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स को कोशिश करूंगा कि ऐसे बयान करूं कि आम आदमी भी समझ सके कि बजट बेसिकली होता है क्या है। अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा ये चीखता चलाता हूं कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन आपको फेसबुक पे मिलती है उसको शेयर करने से पहले खुदारा उसको लाजमी उसकी तस्दीक किया करें ताकि हम बाकी लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन से बचाएं। होता क्या है, इन्फॉर्मेशन होती है कोई, जैसे अब बजट के ऊपर एक निजी टीवी का एक टिकर था कि एजुकेशन के लिए 4 अरब और फौज का बजट रखा है 1200 अरब। तो ये ऐसा कंपैरिजन हमें देखने को मिला कि जब हमने देखा सोशल मीडिया हमारा फेसबुक ट्विटर भर गए गवर्नमेंट को धो रहे हैं और क्या कुछ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर हम अपने दे रहे हैं, तो बड़ी ही ज़्यादा बेचैनी नज़र आई मुझे उसके ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ों को हमने स्टॉप करना चाहिए, हमें प्रॉपर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुँचाने। बदकिस्मती तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये पूरी दुनिया के अंदर एक बात है, पाकिस्तानी जो कौम है 60% से ज़्यादा वो सादा लोग हैं। सादा लोग का मतलब ये कि हम पेचीदगी नहीं समझते और ये लाजमी भी नहीं है कि हमें हर बात का पता होना चाहिए कि भाई ये क्या होता है वो क्या होता है। अब मैं कोशिश करूँगा कि जो बजट है ना इसके अंदर मैं मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल ना करूँ। कॉम्प्लेक्स जो वर्ड्स हैं, लेट्स सपोज के इन्फ्लेशन, जीडीपी, फिजिकल जो डेफिसिट्स हैं, सर्कुलर डेट्स हैं और ये चीज़ें क्या होती हैं और ग्रांट्स कैसे लेते हैं, डेट्स को कैसे मैनेज किया जाता है, मैं इन चीज़ों की तरफ नहीं आऊँगा। मैं आपको मोटा मोटा कंपैरिजन करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ चीज़ों का। और बेसिक पर्पस जो मेरा ये है कि जो एक प्रोपेगेंडा फौज के खिलाफ चलाया जाता है ना हर साल बजट के ऊपर, इस दफ़ा 1000 अरब, पिछली दफ़ा 900 अरब बढ़ा दिया गया 5%, 10%, फौज को ये इंसेंटिव्स हैं, ये पर्क्स हैं, आम लोगों के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। तो ये प्रोपेगेंडा को हमें काउंटर करना है। हमारा एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है आर्मी, हमें उसकी दिफा के लिए हमें प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन के साथ हमें अपने लोगों को गाइड करना होगा ताकि आम आदमी को पता चले कि जो प्रोपेगेंडा सेल है किस तरह मैनिपुलेट करते हैं रियलिटी को। मैंने कुछ रिसर्च की है, मैंने कुछ स्पीचेस सुनी हैं, कुछ मैंने इसके ऊपर आर्टिकल्स पढ़े हैं, कुछ डिफरेंट पेपर्स के मैंने रेफरेंसेस लिए हैं। थोड़ा सा फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर चेंजेस हो सकती हैं क्योंकि बाद में भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं और ऑफ कोर्स वफाक का और सूबाई चीज़ों का डिफरेंस होता है। दोस्तों बात बड़ी सिंपल है कि आपको याद होगा 18th अमेंडमेंट की गई थी पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर, जिसे हम कहते हैं 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम के तहत ना वफाक और सूबे ये इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। हर सूबा खुद मुख्तार है, हर सूबा इंडिपेंडेंट है, वो अपना बजट पेश करता है, वो कोई भी इनिशिएटिव ले सकता है, वो प्रोजेक्ट कर सकता है, उस किसी भी किस्म के अपने सूबे के अंदर डेवलपमेंट के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है और उसके रिसोर्सेज खुद मैनेज कर सकता है। जो वफाक होती है, फेडरल गवर्नमेंट होती है, कुछ इंस्टीट्यूशन उसके अंडर आते हैं और वो एक अपना बजट पेश करता है और लेट्स सपोज कि जैसे आर्मी है और ये एक वफाक का इंस्टीट्यूशन है जिसको ये वफाक के अंडर इंस्टीट्यूशन आते हैं। तो जैसे HEC वफाक के अंडर आता है और उसके साथ साथ आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का, वो वफाक के अंडर आता है और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो वफाक के अंडर आते हैं और उसकी डायरेक्ट फंडिंग वफाक करता है। अब मैं आपके साथ कुछ शॉर्ट्स कोशिश करता हूँ कि शॉर्टली चीज़ों को बता दूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि असल में बजट है क्या और कैसे कैसे पेश होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि साइड स्क्रीन के ऊपर मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी लाजमी पुट अप करूँ ताकि आप लोगों को ईजी नज़र आ जाए चीज़ें। देखो, वफाकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2020-21 का जो बजट पेश किया उसकी जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल उसका हुजम है वो है 72 खरब 195 अरब। जो आर्मी का बजट हमने देखने को मिला वो 5% इंक्रीज़ किया गया 2019-20 से इस दफ़ा 2020-21 के अंदर। उसकी जो टोटल वैल्यू है वो है 1299 अरब। ठीक है, अब फेडरल गवर्नमेंट ने जो हेल्थ के लिए बजट एलोकेट किया है, हेल्थ के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट ने किया है, जो फेडरल गवर्नमेंट हेल्थ के लिए जो बजट पेश किया है उसके अंदर जो हॉस्पिटल्स और जो हेल्थ के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो वफाक के अंडर हैं उसकी गवर्नेंस के लिए इन्होंने 20 अरब रुपया से ज़ायद फिक्स किए हैं अमाउंट। ये पूरे पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध का बजट नहीं है 20 अरब रुपया, ये बात ये में रखनी है, इसके ऊपर मैं आऊँगा, कंपैरिजन करेंगे हम बाकी सूबाई बजट के ऊपर भी। फेडरल गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए 64 बिलियन बजट एलोकेट किया। ये 64 अरब रुपया ये पूरे पाकिस्तान का बजट नहीं है, फिर कह रहा हूँ ये बजट बेसिकली इसका 80% से ज़्यादा जो बजट है वो HEC के थ्रू यूज़ होता है, यूनिवर्सिटीज़ के डेवलपमेंट की, उसकी रिहेबिलिटेशन की और अदर जो है फोकसेस के साथ। फिर फर्दर एजुकेशन के अंदर जो इस्लाहात करने के लिए 5 अरब रुपये का बजट मुख्तस किया।
कोविड-19 जिसने हमारा 875 अरब रुपए खा लिया है इस कोरोना वायरस ने। इस साल 875 अरब रुपया वफाक ने एलोकेट किया है कि हम 875 अरब रुपया खर्च करेंगे कोविड-19 को कम्बैट करने के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए। ये बजट पूरा पाकिस्तान में इस्तेमाल होगा। वफाक की मर्जी है कि वो किस सूबे में कितना बजट एलोकेट करे, वो उसकी चॉइस है। मतलब वो चाहता है कि सिंध में भी, पंजाब में, बलूचिस्तान में, केपी में हम 875 अरब रुपए को तकसीम करें और पूरे पाकिस्तानियों को कोविड-19 से बचाएं। उसके लिए वो मेडिकल हेल्थ के बजट ले सकते हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैं साइड स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ कि 875 बिलियन कहाँ पे खर्च होने जा रहा है, ख़ासतौर पे कोरोना वायरस के लिए। स्पेशल ग्रांट, वफाक के पास इख्तियार भी होते हैं कि वो किसी सूबे को स्पेशल ग्रांट भी दे सकते हैं। स्पेशल ग्रांट के तहत 10 अरब रुपया बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के लिए वफाक दे रहा है। इससे बढ़ के भी दे सकता है, ये कोई लाजमी नहीं कि जो लिख दिया वो फाइनल है। इससे बढ़ के भी वफाक साल के डिफरेंट हिस्सों के अंदर किसी भी सूबे की सपोर्ट करने के लिए अपना एक बजट एलोकेट कर सकता है। अभी राइट नाउ बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपये का ऐलान किया गया। एहसास प्रोग्राम जो है, जिसके तहत आपने देखा, इसको पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, उसको मॉडिफाई किया और उसके अंदर बेहतरीन चेंजेस लाई गई, करप्शन पकड़ी गई और बेशुमार बेज़ाब्तियाँ पकड़ी गई। उसका बजट था 187 अरब, जो अब बढ़ा के कर दिया गया 208 अरब। ये पूरे पाकिस्तान का प्रोग्राम है, ये एक सूबे का प्रोग्राम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि वफाक इसकी फंडिंग करेगा और वो अपनी एक स्ट्रेटजी के तहत इस बजट को खर्च करेगा, जिसकी जो वैल्यू बढ़ा कर देगी 208 अरब। हमें देखने को मिला कि ये प्रोग्राम बड़ी अच्छी ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रहा है और थोड़ी बहुत बेज़ाब्तियाँ हैं और ऑफ कोर्स उसको एड्रेस करिए गवर्नमेंट, और करना भी चाहिए। अब हम आते हैं सूबाई बजट को कंपैरिजन करने के लिए। मैं एंड पे कंक्लूड करूँगा, मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है आर्मी के हवाले से भी। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, आपने बर्दाश्त करना है। देखो, पंजाब, सिंध, केपी, पंजाब का जो बजट है टोटल वो है 22 खरब 40 अरब। टोटल बजट जो पंजाब ने पेश किया है एजुकेशन के लिए 323 अरब रुपये खर्च हो रहा है। 323 अरब रुपये खर्च हो रहा है एजुकेशन के लिए। इसमें आपकी सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, HEC का बजट इससे अलग है जो वफाक को ने दिया था, HEC को 64 बिलियन के अराउंड। हेल्थ का जो बजट है वो 255 अरब है। गुड, थोड़ा कम है लेकिन बढ़ना चाहिए। इंक्रीमेंट नहीं किया गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको इंक्रीमेंट नहीं मिला। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सरकारी मुलाजमीन को जिन्होंने एहतजाज भी नहीं किया। आपके सामने हालात हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान का ये वाहिद बजट है इस साल का जिसमें कोई टैक्स नहीं ऐड किया गया। बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी और आम आदमी के लिए भी कोई टैक्स ऐड नहीं किया गया। ये बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर टैक्सेज ऐड होते और इंक्रीमेंट ना होगा फिर तो जाती डबल होती, लेकिन मज़े की बात है कोई टैक्स ऐड नहीं किया गया। बजट बिल्कुल स्मूथ आया, जिस तरह आने का हक बनता था, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान क्राइसिस के अंदर है। हमें समझना चाहिए, हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। हमारा मुल्क है, हमारी गवर्नमेंट है, और मैं फिर बड़ा सल्यूट पेश करता हूँ हमारे गवर्नमेंट मुलाजमीन को जिन्होंने एहतजाज नहीं किया। कुछ जगह पे प्रोटेस्ट देखने को मिले लेकिन उन्होंने सब्र और तहम्मुल से काम लिया, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले साल चीज़ें बेहतर होंगी। 875 अरब रुपया जो हमारा कोविड के ऊपर खर्च हो रहा है वो समझने का हमारा हक खाया गया है कोविड की तरफ से। अल्लाह कोविड को तबाह करे और इसको हमको बचाए। कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा पंजाब की तरफ से। 19 अरब रुपया पंजाब गवर्नमेंट खर्च करी है, जो एक नया हमारे ऊपर अजाब है टिड्डी दिल का, जिसने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को तबाह कर दिया एक शॉर्ट स्पैन के अंदर। उसका 19 अरब रुपये का बजट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने एलोकेट किया कि हम बेहतर तरीके से उसको कम्बैट करेंगे। सिंध की तरफ आते हैं। सिंध ने पेश किया, पंजाब से कम बजट है उनका, उन्होंने 12 खरब 24 अरब रुपया का जो बजट पेश किया। एजुकेशन के लिए सिंध ने डेडिकेट किया 244 अरब। टिड्डी दिल के लिए उन्होंने डेडिकेट किया 440 मिलियन। हेल्थ के लिए खर्च कर रहे हैं वो ज़ायद 139 अरब के। और सिंध ने बड़ा अच्छा काम किया कि उन्होंने अपने बजट के अंदर गुंजाइश बनाते हुए भी 10% इंक्रीमेंट किया है स्मॉल ग्रेड्स के लिए और 5% हाई ग्रेड्स के लिए। सरकारी मुलाजमीन को वहाँ बेनिफिट्स मिले और मुझे मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। आई रियली अप्रिशिएट दैम। कोविड के लिए, कोविड-19 के लिए कम्बैट करने के लिए वो 3 अरब रुपये खर्च कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सिंध बेहतर तरीके से इसको कम्बैट करेगा। बाकी तमाम सूबे भी इसके ऊपर अच्छा कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारी आवाम का बेहद कसूर है, उसके ऊपर खैर बाद में बात करें। अच्छा, तो केपी का बजट हम देख लेते हैं कंपैरिजन करते हुए। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है तो उसको आपने लाजमी देख लेना है। 900 अरब रुपये का बजट पेश किया, सबसे कम बजट हम कह लें, सेकंड लास्ट बजट कह लें जो कम है। जो डेवलपमेंट बजट है वो 250 अरब रुपये के। तालीम के लिए जो खर्च करिए केपी गवर्नमेंट वो करिए 139 बिलियन से ज़ायद। इसमें सेकेंडरी प्राइमरी एजुकेशन भी आती है और HEC का बजट इससे ज़्यादा है जो वफाक देगा HEC को 64 अरब। हेल्थ के लिए खर्च करें 124 बिलियन, और जनाब खर्च करें कोविड के लिए 24 अरब रुपया, 24 बिलियन। अब यहाँ पे एक ज़रूरी बात ये देखने वाली हमें मिली कि इंक्रीमेंट नहीं लगा रहे,
फॉलो करें वफाक की पॉलिसी को, इंक्रीमेंट गवर्नमेंट मुलाजमिन का नहीं हुआ और KP में एहतजाज भी देखने को मिला। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जब हम कोविड से निकलेंगे नेक्स्ट ईयर हमारी चीज़ें बड़ी अच्छी होंगी। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने टारगेट्स रखे हैं अचीव करने के लिए, वो बड़े अच्छे टारगेट लगते हैं। अगर अचीव करती है गवर्नमेंट, क्रेडिबिलिटी दिखाती है अपनी, तो ऑफकोर्स हम बड़ा अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, अब जो सेहत कार्ड के लिए वो रख रहे हैं 16 अरब रुपया, जो हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंसाफ कार्ड गवर्नमेंट ऑफ KP इसके ऊपर लॉन्च किया है, उसने बजट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया। अब बलूचिस्तान का जो बजट है हेल्थ का और एजुकेशन का और जो अदर उनके फैक्टर्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ बड़ी ज़रूरी, कि ये मैंने लिखी है बड़ी ढूंढ के, GDP हमारे माइनस में जा रही है भाईजान, -0.4 पे। गवर्नमेंट कहती है कि हम बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर जो हमारा फिजिकल ईयर है उसके अंदर हम 2.1% लेके जाएंगे, ठीक है, मतलब ये जो हमारी डेवलपमेंट बढ़ जाएगी। करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारा है वो कम होके 4.4% रह जाएगा। महंगाई की शरह 9.1% है, 9.1% है, इसको कम करके 0.5% रखने का गवर्नमेंट ने अज़म किया हुआ है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कह रहे हैं जी 25% से ज़्यादा बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। ये तो होगी साथ थोड़ा सा कंपैरिजन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि हेल्थ का बजट 4 अरब नहीं है, एजुकेशन का बजट 15 अरब नहीं है। कैलकुलेटिवली अगर हम देखें अपना एजुकेशन का बजट तो ये 900 अरब से ज़्यादा, पूरे पाकिस्तान का तमाम सूबों का मिला के कितना बनता है, 900 अरब से ज़्यादा बजट बनता है। और सेम हेल्थ का जो बजट बनता है वो 800 अरब से ज़्यादा बनता है पूरे पाकिस्तान का बजट मिला के। क्योंकि ऑफकोर्स सब जब हम सब प्रोविंसेस को प्लस माइनस करते हैं तो हमें एक फिगर मिलता है। फौज के ऊपर बड़ी बात की जाती है, फौज का बजट, फौज का बजट, फौज का बजट, फौज पैसा खा गई। देखो यार, समझने की बात यह कि हमारी आर्मी दुनिया की बेस्ट आर्मी में शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने ज़रब अज़ब करके दुनिया को बताया कि हमें जितना भी आप जकड़ लो हम प्रॉपर एलिमिनेट कर सकते हैं एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स को। और हमने करके दिखाया, दुनिया से हमें दाद दी, यूरोप ने भी आपको दाद दी, US ने भी आपको दाद दी कि आपका ऑपरेशन बड़ा बेस्ट ऑपरेशन था, आपने दहशतगर्दी को कंट्रोल किया, अल्हम्दुलिल्लाह एलिमिनेट कर दिया। 95% हमारे मुल्क के टेररिज्म नहीं है और अब बिल्कुल बल्कि टूरिज्म बनना शुरू हो गया। अच्छा, आर्मी के ऊपर बात करने से पहले हमें पता नहीं ख्याल क्यों नहीं आता, अब ये फिगर नोट करने, जल्जला आ जाए आर्मी की हेल्प, आर्मी वहां के आपकी हेल्प कर रही है। टेढ़ी दिल का मसला शुरू हुआ, मैंने पंजाब और सिंध में देखा आर्मी वहां पे रेस्क्यू कर रही है चीजों को। आपका सैलाब आ गया, आपकी आर्मी वहां मौजूद है जनाब। आपके मुल्क के अंदर कोई बिल्डिंग गिर गई, इस तरह PA का हादसा हुआ तब भी आर्मी रेस्क्यू कर रही है। कोई बिल्डिंग मुनहदम हो गई तो जनाब फॉरेन के बेसिस पे आर्मी आपकी हेल्प करती है। आपके जो सिविल अफेयर्स हैं, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन करनी चाहिए, जो आपके लोकल गवर्नमेंट्स को करनी चाहिए, आप उसमें भी आर्मी की हेल्प लेते हो। बम धमाके होते हैं, आर्मी आपकी हेल्प करती है आके। एक्सटर्नल सिक्योरिटी है वो आपकी आर्मी को प्रोटेक्ट करी। आपने कोई जगह छोड़ी नहीं आर्मी की हेल्प लेते वक्त। पोलियो के ड्रॉप्स लाने हैं, आपने आर्मी की हेल्प ले ली। आपने इलेक्शन करवाना है, आपने आर्मी की हेल्प ले ली। आपने कोई जगह छोड़ी है कि आपने जहां पे उनकी सर्विसेज ना ली हो। जब बजट उनका बढ़ गया, जब हम जिस सिनेरियो के अंदर हम हैं यार, हमें अफगानिस्तान की तरह से हमारा बॉर्डर सिक्योर नहीं है, इंडिया के साथ हमारा आए दिन मसला चल रहा है, आपको पता है। हमारा ईरान के साथ बॉर्डर सिक्योर नहीं है। हम खित्ते की हमारी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसके तहत हम बड़े इनसिक्योर हैं। अभी आजकल जो प्रॉब्लम चल रहा है अफगानिस्तान के अंदर, जो पीस प्रोसेस चल रहा है तालिबान का और US का, उसमें हमें उसके ऊपर इफेक्ट होता है जब कोई प्रॉब्लम होता है। तो हमें बजट बढ़ाते वक्त सोचना चाहिए, ये जो हम उसके ऊपर बोलते हैं, हमें सोचना चाहिए कि यार हम कहाँ पे सर्विसेज लेते हैं, हम अपने एक इंस्टीट्यूशन को इतना ज्यादा पॉइंट क्यों करते हैं। और गैर जरूरी क्रिटिसिज्म से मेरे ख्याल में कोई तुक बनता नहीं है। आपको चाहिए कि आप इंटरफेयर ना करो। अकाउंटेबिलिटी की बात मैं करता हूँ हमेशा, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जुडिशरी हो, आर्मी हो, कोई भी सिविल इंस्टीट्यूशन हो, अकाउंटेबिलिटी जो पैसा भाई दिया उसका हिसाब होना चाहिए। इसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। आखिरी बात, जरूरी बात, ये इदारे हमारे, इन इदारों की मैं रिस्पेक्ट करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं समटाइम पॉजिटिव होकर बात करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से कोई नेगेटिव बात ना करूँ, हमेशा लोगों को जोड़ने की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार आपस में यूनिटी शो करो, रिलैक्सेशन दो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ, अपने अंदर पेशेंस रखो, कुछ चीज को पहले होने दिया करो, उसके बाद अपना रिएक्शन दिया करो। गैर जरूरी रिएक्शन जो होता है ना, वो आप मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर आप वो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे होते हो, झूठ क्रिएट कर रहे होते हो, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हम आपस में बढ़ जाते हैं। हमें नेशनल इंटीग्रिटी शो करनी, हमें चीजों को समझना है, कोई भी मैटर को शेयर करने से पहले हमें कम से कम इन्वेस्टिगेट करना है उसके प्राइमरी पहलू जो होते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये जो मैंने थोड़ी सी आपको चीजें बताने की कोशिश की है, इससे आपका कंसेप्ट कम से कम ये क्लियर हो जाएगा कि भाई जो हमारा टोटल बजट है वो इस तरह नहीं है जिस तरह बताया गया और इस तरह झूठ फैलाया गया, बल्कि रियलिटी के अंदर ये चीजें हैं।
हमें प्रोटेक्ट करना है पाकिस्तान को, हमें अपना रोल प्ले करना है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर हम सच को इन्वेस्टिगेट करें, सच पे अमल करें और सच को देखने सुनने की हिम्मत रखें तो हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड डे।